Hello everyone, I am pastry chef Ruhi Bhimani. Thank you Amul India for having me. It's a pleasure to be associated. So guys, today I have laid out a very delicious recipe for all of y'all. But before that, I'd like to share something with y'all. So I come from a family of doctors and engineers, and one day I just woke up and I told my dad that, Dad, I'm not going to look into people's mouth, because I was going to become a dentist myself. I said, rather than looking into their mouths, I'm going to spoil them. So that's how I started my journey. I joined hotel management. I taught Mumbai University. And then what I did was I started training under a lot of master chefs. So I went abroad, I was training under them, learning. And when I came back to India, I started preparing all these yummy desserts to impress my friends and family. And I realized जब भी मैं ये बहुत अच्छे yummy desserts बनाती थी, and whenever I would give it to them, the first thing वो देखते थे, बोलते थे, रूही ये एगलेस है क्या? And I used to wonder because 3 साल होटल मैनेजमेंट में एग से ही सीखा है, उसके बाद 1-1.5 साल जब ट्रेनिंग चल रही थी वो भी एग से की मैंने. तो आई वाज लाइक एगलेस, तो मुझे समझ में नहीं आया कि एगलेस क्यों पूछ रहे हैं. सो आई वाज लाइक ओके, just let me get back. So I called up my chef, and I told him कि chef इसको एगलेस कर सकते हैं क्या, कन्वर्ट कर सकते हैं रेसिपी को. So वो शेफ बेचारा बहुत कंफ्यूज हो गया. He's looking up, down and he's telling me एगलेस. So रूही, you mean कि कम अंडा डालना है? तो I said नहीं शेफ, अंडा ही नहीं डालना है. So he's like अच्छा, you mean egg free? I said yes, I mean egg free. So that's how the term egg free was coined. So मेरी जितनी भी सारी recipes that I do, I always call them egg free and not eggless. Okay? And आज हमने बहुत ही एक beautiful, simple, easy recipe, egg free recipe आपके लिए यहाँ पर lay down की है. इसका नाम है sesame peanut butter cookies. अभी आपको पता है कि किड्स को बहुत पसंद है पीनट बटर, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो आप देख रहे हो वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है. ओके, एंड सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये सारी रेसिपीज के साथ. सो गाइज, आई वांट टू सी सम थम्स अप एंड सम हार्ट. सो आई नो कि आप सारे लोग ऑनलाइन हो, ठीक है. मैं आपको ये सारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब आपको मेजरमेंट्स में 1 by 1 बताती हूँ. सो फर्स्ट आई हैव अमूल सॉल्टेड बटर जो मैंने 50 ग्राम्स लिया है. मुझे ये सॉफ्ट चाहिए, ठीक है, हार्ड नहीं चाहिए, वेरी सॉफ्ट. दिस इज सॉल्टेड अमूल बटर 50 ग्राम्स. नेक्स्ट आई हैव टेकन पीनट बटर. ये चंकी वाला लिया है मैंने, जहाँ पर थोड़े थोड़े पीसेस है. आप क्रीमी वाला भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. पीनट बटर मैंने लिया है 25 ग्राम्स. नेक्स्ट आई हैव कैस्टर शुगर. ये जो कैस्टर शुगर है ये मैंने लिया है 25 ग्राम्स. अगर जो आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो आप पाउडर्ड शुगर भी यूज कर सकते हो, और अगर जो आपके पास पाउडर्ड शुगर भी नहीं है तो आप घर का जो आपका रेगुलर ग्रेन शुगर होता है उसको भी आप पीस के भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वनीला एसेंस. वनीला एसेंस हम जनरली एग वाली रेसिपी में डालते हैं, एग का थोड़ा फ्लेवर बैठाने के लिए. आपके पास वनीला एसेंस नहीं भी हुआ तो भी इट्स फाइन, और हुआ तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा. नेक्स्ट इज सॉल्ट. आई ऑलवेज फील कि डिजर्ट में ना थोड़ा सा सॉल्ट तो डालना ही चाहिए, उससे फ्लेवर बहुत बेहतरीन आता है. नेक्स्ट इज फ्लावर, जो आपका मैदा है. मैदा इज अराउंड 75 ग्राम्स. एंड देन 50 ग्राम्स ऑफ सेसमे सीड्स. इसको हमने क्या किया है कि ये सेसमे सीड्स को 120 डिग्री सेल्सियस पे हमने बेक कर दिया है फॉर 15 to 20 मिनट्स, ताकि ये थोड़े से ब्राउन हो जाए, टोस्ट हो जाए. अगर जो आपके पास अवन नहीं है तो आप गैस पे भी इसे टोस्ट कर सकते हैं. टोस्ट करने से ना इसके थोड़े ऑयल सिक्रीट होते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल अरोमा आता है सेसमी का. ध्यान रखिए इसे बहुत ज़्यादा टोस्ट नहीं करना है क्योंकि हम इसे वापस से बेक भी करने वाले हैं. So guys, I hope you all are ready for this simple, easy, quick recipe. You can even do it with your kids. You can do it with anyone in the house. ये बहुत ही simple, quick और easy है. तो चलिए हम पहले लेंगे बटर. बटर को हम ये बोल में डाल देंगे. ठीक है, आपने देखा कितना सॉफ्ट बटर लिया है हमने. ये देखिए एकदम ही सॉफ्ट है. ठीक है, नेक्स्ट मैं ये थोड़ा सा मूव कर देती हूँ ताकि आपको सारा दिखे. नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एड पीनट बटर.
ओके, देखिए मेरे पास चंकियर वाला था तो मैंने वो, जो आपके पास हो वो यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, आई जस्ट लाइक द चंक्स बिकॉज इसमें जो पीनट के चंक्स हैं ना, उससे बहुत ही बेटर फ्लेवर और अच्छा सा क्रंच भी आता है। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, क्रीम कर देंगे। अभी बहुत सारी रेसिपीज में व्हाट दे डू इज क्रीमिंग करते हैं स्पैचुला से, सॉरी क्रीमिंग करते हैं विस्क से। ओके, सो यू कीप विस्किंग दिस, बट क्या होता है कि जब ये यूज करते हैं ना, इस पे इतना स्टिक हो जाता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, फिर आधा टाइम आप इसे क्लीन ही करते हो। सो आई डोंट लाइक टू यूज द विस्क, रादर व्हाट आई डू इज आई यूज द स्पैचुला। ये देखिए, ये बहुत ही नाइस और सॉफ्ट हो चुका है। लेट मी शो यू द टेक्सचर। ये देखिए कितना स्मूथ है ये। ओके, इट्स वेरी स्मूथ। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे कैस्टर शुगर। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है, आप घर की शक्कर भी पीस के इसको पाउडर शुगर करके डाल सकते हैं। ओके, ये जो कुकिंग हम बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्वीट नीड्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस, बिकॉज आई फील डिजर्ट्स जब बहुत मीठे हो जाते हैं ना, तो वो फिर आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। सो नोइंग कि कितना स्वीटनेस आपके डिजर्ट में होना चाहिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आप देख रहे हैं कि ये कितना ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। Okay, right. Can I just show you all the texture? Audio is not clear. Okay. Slow talk. Right. तो अभी आपने देखा कि कितना इजी हमने कर दिया है। नेक्स्ट हम अब इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे फ्लावर। फ्लावर के अंदर हम डालेंगे पिंच सॉल्ट, दैट्स इट। ओके, अब हम इसे इसमें डाल देंगे। वन मोर इंग्रेडिएंट, दैट इज योर वनीला एसेंस। इफ आपके पास वनीला एसेंस नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट स्किप दिस स्टेप। अब हम इसे थोड़ा सा पहले मिक्स करेंगे। आपको एक चीज समझनी होगी कि जो मैदा है ना, वो डिफरेंट क्वालिटी का जब होता है तो वो डिफरेंट लिक्विड एब्सॉर्ब करता है। जैसे कि जब हम कुकीज बनाते हैं तो हमें रेगुलर मैदा चाहिए जिसमें ग्लूटेन कंटेंट कम हो। अभी ये ग्लूटेन क्या करता है, ग्लूटेन एक प्रोटीन है एंड इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ग्लूटेनाइड एंड ग्लैटिनाइड। एक है जो चिपचिप स्टिकीनेस देता है और दूसरा है वो इलास्टिसिटी देता है। सो जैसे आप पानी डालते हो मैदे में तो पहले क्या होता है, एकदम चिपचिप हो जाता है, राइट। फिर आप जब उसे नीड करते रहते हो तभी वो बन जाता है इलास्टिक, तो वो आपके हाथ को चिपकना बंद कर देता है। जब हम कुकी बनाते हैं हमें मिनिमम मूवमेंट रखना है, क्योंकि हमें ये मैदे का ग्लूटेन एक्टिवेट नहीं करना, हमें ब्रेड नहीं बनाना, हमें बहुत ही ब्यूटीफुल डेलिकेट कुकी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही लाइट हैंड से इसे मिक्स करेंगे। Now what I want to do is put my hand inside and make like a lovely dough. ठीक है, सी अब देखो मैं कितना जेंटल तरीके से इसे हैंडल कर रही हूँ और इसे नीड नहीं कर रही हूँ। ओके, साइड्स को आपने एक चीज नोटिस की कि ये रेसिपी में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमने यूज ही नहीं किया है। ये इतनी इजी, सिंपल और अच्छी रेसिपी है, नो फर्स्ट रेसिपी है। आपको कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, नथिंग। आप अभी देख सकते हैं कि दिस डो इज कमिंग टुगेदर। सपोज अगर जो आपको लग रहा है कि आपका डो इज नॉट कमिंग टुगेदर, आप थोड़ा सा दूध, जैसे कि 1 टीस्पून या 1 चम्मच जितना आप दूध भी डाल सकते हैं। ठीक है, आई फील ये काफ़ी अच्छा बन गया है वो, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल मिल्क स्किप करूँगी, बट इफ़ यू फील लाइक कि आपको दूध डालना है और आपका डो आपको ड्राई लग रहा है तो आप प्लीज़ 1 चम्मच दूध बिंदास डाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डो बना है। जब ये डो बन जाए आप इसे डाल दोगे फ्रिज में। ओके, हम क्यों इसे
डालते हैं क्योंकि अब हमने डो पे काम किया है, तो हमने इसका ग्लूटेन एक्टिवेट किया है, तो हम इसे अब रेस्ट करने देंगे फ्रिज में फॉर 15 to 20 मिनट्स। सो व्हाट वी विल डू इज, ये देखिए पहले आप टेक्सचर देख लीजिए, देखिए कितना अच्छा सैंडी टेक्सचर है, ठीक है। और जब ऐसे करते हैं तो ये बहुत ही इजीली बॉल भी बन जाता है, ये देखिए, ठीक है। सो ये कंसिस्टेंसी इज व्हाट वी वांट। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। इसे आप क्या कर सकते हो, क्लिंग रैप में या कोई अच्छे से एयरटाइट डब्बे में भी भर के आप रख सकते हैं। बट अब तो हमें तो लाइव करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो अहेड विद द रेसिपी, ठीक है। सो नाउ ऑल आई नीड इज टोस्टेड sesame, ठीक है। I will be answering all the questions once I'm done with the demo. So आपकी कोई भी queries हो, questions हो, please feel free to ask. I'm right here to answer. तो आप आपके questions अभी से ये लिखना शुरू कर दीजिए and I will answer very quickly, okay? So now what we are going to do is, अब हमारा बेकिंग टाइम है, तो आप आपके अवन को प्रीहीट करेंगे एट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। जब वो गर्म हो रहा हो तभी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से पीसेस लेंगे, ठीक है। नाउ अराउंड 10 to 12 ग्राम्स, तो आप क्या कर सकते हो, आपके वेइंग स्केल पे मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कितना इजीली, ये वही डो है जो मैंने अभी बनाया है, देखिए कितना इजीली आई कैन जस्ट रोल दिस, जस्ट सी द स्मूथनेस ऑफ दिस, है ना। एक बहुत ही अच्छी सी शीन आ गई है इससे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टोस्टेड सेसमे है इसे हम ठंडा करेंगे और फिर इसमें ऐसे डिप करेंगे और ऐसे, ताकि ये स्टिक करे, ठीक है। और ऐसे करते करते हम ये बॉल्स बनाएंगे। ये है करीबन 12 ग्राम्स के बॉल्स, तो जब 12 ग्राम्स बनाएंगे तो ये आपको 14 कुकीज देगा, ठीक है। सो अगर जो ये रेसिपी जो है वो 14 कुकीज के लिए मैंने आपको दी है ना। जब भी आप ये कुकीज बनाएं, जस्ट इंश्योर कि आप जब एक ये कुकीज रखते हैं तभी आप इसके साथ एक डिस्टेंस बना के रखिए, बिकॉज ये कुकी 1.5 टाइम्स बिग हो जाएगी, ठीक है। सो इतना सा, तो एक लाइन में 3 कुकीज यू कैन कीप। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद द कुकीज, ठीक है। ये डो आप फ्रिज में रख सकते हो फॉर अ वीक, तो आप एक बार आपने ये बना के रख दिया, आपको जब भी बेक करना है जस्ट रिमूव द डो, थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कीजिए एंड सॉफ्ट करने के बाद आप इसे रोल करके बेक कर सकते हो। तो आपने देखा गाइस कितना सिंपल रेसिपी है ये। अब हम इसे डालेंगे बेकिंग के लिए एट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट्स। मेरे अवन में 160 बहुत सही टेम्परेचर है, बट इफ यू फील कि आपका अवन 160 पे उतना हीट नहीं देता तो आप इसे 180 तक भी हीट कर सकते हो। जस्ट इंश्योर कि वो बर्न ना हो जाए, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ। सो गाइस, दिस इज अबाउट माय डेमो एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा ये डेमो। आप बहुत सारा ढेर सारे पिक्चर्स बनाइए, ये रेसिपी ढेर सारे पिक्चर्स निकालिए and post it on social media, tag me Chef Ruhi Bhimani, tag Amul India, and we will know कि आपने क्या किया। I'll be very excited to see. So guys, you know what, I'm open to taking questions. On the other side is my husband Kazim, who will be assisting me with all the questions. So guys, shoot, tell me. What is the brand of peanut butter? Okay. So I am not specific to any brand of peanut butter. आपको होममेड पीनट बटर बनाना है तो वो डालो, ब्रांड्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूनिवर्सल रेसिपी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं रेसिपी। Can we refrigerate or freeze the dough in case we want to use it later? Yes, you can do that. That's what I just mentioned some time ago, that you can store this dough for about a week in the fridge. Whenever you want to bake these cookies, get them out, thaw them for some time because it will be too hard, so your butter will be very hard. So soften it a bit, okay? Then roll it into doughs and you can go ahead and bake it.
Someone wants a egg version of this. Egg version. You know what the thing is that people are dying for egg free. I'm surprised you want an egg version. Right now you don't need to add eggs to this at all because you're getting good liquidity and the good pliability with just your butter and peanut butter. So just leave it. Don't worry about eggs here. For piping consistency, what can I do if I want to make some design on this? If you want to make some design, then you need to understand that you need to increase the liquid proportion of this, which means you need to increase your milk. Okay, so whenever you add Amul milk, ensure you're using warm Amul milk and not cold. आप mix कर दीजिए और आपको जो consistency में चाहिए, you will get it, and then you can pipe it maybe with a nozzle or something. It will look very beautiful. But also ensure you're not using a chunkier peanut butter because if you're piping it, then those chunks will interfere with the nozzle and you will not get a clear design. So use a creamy peanut butter for that. I hope that was helpful. So a lot of people have missed the recipe or Okay. they've joined late. Okay. So they've missed a lot of ingredients that So guys, you know what? This video will be there on Amul for a long time. Okay, so once the live is over, probably what you can do is you can just see the video again and we will be reposting too. So yeah, you get everything right from ingredients to the process to the steps, everything. Bhupesh Mehta and Preeti are asking, can you make this without an oven? You know what? Yes, because of lockdown, a lot of people have tried this different method of cooking on gas. So what you can do is, you can just use a kadai and probably put like another sort of how do you call it, a stand on top. And because of the dry heat, you can just keep it raw. Because of the dry heat, your cookies will cook. Okay, you can cook this from medium to medium high flame. You can go ahead and do it. Absolutely. Can I use almond butter instead of peanut butter? Yes, you can. Go ahead. If people do have peanut allergies, if you have, you can definitely go ahead and use almond butter. Can we use wheat flour instead of maida? See, I'll tell you something. In this recipe, you can go half and half. You can use 50% of wheat flour and 50% of maida. Okay. However, if you use completely wheat flour, then you will have to use baking powder. To sort of give you that lift. Why do you use sesame seeds? Why? Because I thought it would be nice. It would be something little connected to our roots. It was very easy for me to chop peanuts and sort of roll it in peanuts, so we didn't give it to you. But sesame has a very nice crunch. That nut oil is very different, and once you're done eating it, the sesame oil just keeps moving on the upper palate. So it just gives you very good aftertaste. So that's why I just went ahead and did it. Rucha Jain wants to know what is the shelf life of this? Okay, good one. So the shelf life of this is for a week and a half to 2 weeks. If you keep it in an airtight container, you need to understand that the cookies, once they are baked and they come out, they are warm. Then you keep them at room temperature for some time, they become nice and hard. That's the time when they cool, you put it in an airtight container and you seal it and you can have it for 2 weeks. If there is any kind of moisture which is going into the cookies, they become soggy. So please be careful of locking it in an airtight container. Cookie Aurora is asking, can we use plain butter? Instead of peanut butter is what you mean? Instead of salted butter, if you want to use plain butter, go ahead. But you know what? The magic of salted butter is something different. Trust me, it adds so much flavor to your dessert. So even if you're adding plain butter, you're still adding salt to it, right? So why not just use salted butter? Lot of questions asking if the same ingredients or recipe can be used to make other cookies. Yes, it's a lovely basic cookie recipe. And guys, it's a mother recipe. Let me just tell you this. So you can just use it, to your creativity the way you want it. You can even roll this cookie, cut it beautifully, and probably with those different cookie cutters that you get, and you can put it in the oven, or you can just give different shapes to these cookies. But just ensure that you know that this cookie rises around 1.5 times its original size. So just maintain that much distance. Neeta Bhatia wants to know, how much time do you need to bake it on the kadai if I'm making without an oven? Okay, so you know what? You have to eyeball that because I don't know the pressure and the power of how much heat is coming up, what is the quantity, the size of the utensil. So there are a lot of factors which will be involved. What I would like you to see is this. Okay. So I've already baked some cookies and I've kept it for you guys. What I want you to see is that they should go nice and
brown. Okay, the minute they go nice and brown, look really yum. See this, have a look. You see the way I've toasted the sesame? It's just there, it's not over toasted, otherwise it would get burnt, while baking. So this is the cookie. Okay guys, I'm gonna bite into this because I feel like it's really yum. I would like you to see the texture of the cookie. It's so yum, it's sandy. It has a sweetness, it's not over sweet. It's salty and it's yum. So guys, this is from me. One thing I forgot to mention is that I own an academy by the name of Coco Cottage in Andheri Lokhandwala, Mumbai, and we do everything to do with egg-free baking, right from your cupcakes to brownies to cookies to entremets to macarons, you name it and we do it. So if you guys are looking forward to learning anything egg-free, you know where to get in touch. And thank you guys for joining us here. I hope you have liked this session. I hope I have answered your questions, and give this recipe a try. Click loads of pictures, post it on your social media, tag me Chef Ruhi Bhimani, tag Amol, and you will be very happy to see what you have done. Thank you guys, keep baking, be safe back home, take care, bye.